कि स्टेट बैंक जो है उसको अब पाकिस्तान शायद गिरवी रख दे। जी, अब मोटरवे गिरवी नहीं है, एयरपोर्ट गिरवी नहीं है, रेलवे स्टेशन गिरवी नहीं है, कोई ज़मीन गिरवी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट गिरवी नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं कि उसको हम IMF को गिरवी रख दें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और बिल्कुल भी शौक होने की जरूरत नहीं है, जो इंट्रो आप लोगों ने सुना ये बिल्कुल पाकिस्तान का ही है। मतलब एक ऐसा मुल्क जहां मैं पहली बार सुन रहा हूं कि स्टेट बैंक को गिरवी रखा जा सकता है। मतलब कोई मुल्क ऐसा सोच भी कैसे सकता है। मतलब मोटरवे गिरवी रख दिया, एयरपोर्ट गिरवी है, पब्लिक पार्क गिरवी है, रेलवे स्टेशन गिरवी है, पता नहीं क्या क्या गिरवी है, और इसके बाद स्टेट बैंक को भी गिरवी। बाकी तो इस वीडियो में देखिए आप सब, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। कि स्टेट बैंक जो है उसको अब पाकिस्तान शायद गिरवी रख दे। जी, अब मोटरवे गिरवी नहीं है, एयरपोर्ट गिरवी नहीं है, रेलवे स्टेशन गिरवी नहीं है, कोई ज़मीन गिरवी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट गिरवी नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं कि उसको हम IMF को गिरवी रख दें। और अगर वो रख दें तो फिर यहाँ पे जो महंगाई का आलम होना है वो आप सोच सकते हैं क्या होगा। हुकूमत जो है IMF को खुश करने के लिए हर काम कर रही है, और IMF जो है वो खुश होने को नहीं ले रही। कोई और ऑल्टरनेट प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और सारे जो है परेशान है कि सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो हर एक को पता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबको पता है कि मुर्गी कितने रुपए किलो मिल रही है, आटे दाल का क्या रेट है, बिजली का क्या हाल है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है। लेकिन इसका हल क्या है, इसका सलूशन क्या है, लोग अब वो मांग रहे हैं, और जो इनको मिल नहीं रहा। अब ऊपर से कोरोना की जो तीसरी लहर है उसने आके जकड़ लिया है, उसने पूरी दुनिया को जकड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान को तो नहीं जकड़ा। तो लेकिन यह है कि अभी तक जब मैं देखता हूँ पहले दिन से लेके अभी तक, अब यकीन माने मुझे हुकूमत जो है वो टोटली इसमें मिसिंग नज़र आ रही है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। कहाँ गए वो हज़ारों वेंटिलेटर्स जिनके लिए हमने बजट जमा किए थे, कहाँ गए वो मास्क जो हुकूमत ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने थे, कहाँ गई वो क्लोरोक्विन की गोलियाँ जो यहाँ से स्मगल कर दी गई थी। 450% दवाइयों की कीमतें जो महंगी हो गई थी उनके कम करने के वादे वो कहाँ हुए। जिस आदमी ने किए थे, जिस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने करप्शन की, उसको आपने पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया पकड़ के। तो उसको सब कुछ हो भी गया, ऐश भी हो गई, और उसके बाद आके पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे भी बैठ गए। और कोविड पे अभी तक जो भी हो रहा है ये बस अल्लाह तवक्कल हो रहा है। मैं आपको बताऊं, या हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारा पैरामेडिक स्टाफ है जिनकी मेहनत है, और बहुत लोग उनमें अपनी जानों का नजराना भी दे चुके हैं। हम उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए हमें, और बार बार करना चाहिए। यंगस्टर्स हैं वो। लेकिन अब ये जो लहर है ये बड़े बूढ़े बच्चे में तफरीक नहीं कर रही। बच्चे भी इससे बीमार हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, बूढ़े भी हो रहे हैं, यंगस्टर्स की भी डेथ्स हो रही हैं। वैक्सीन के ऊपर एक अजीब कंट्रोवर्सी जो है वो यास्मीन राशिद और फैसल सुल्तान के बीच में गुफ्तगू जो है उसकी वजह से खड़ी हो गई। और लगता यह है हुकूमत चाहती नहीं कि वैक्सीन की डिमांड हो यहाँ पे, ताकि उसको ऑर्डर ना करनी पड़े और सब्सिडाइज ना करनी पड़े, उनके पास वो पैसा ना उनको वो खर्च करना पड़े। तो बड़ी लिमिटेड जो है वो वैक्सीन मंगाई जा रही है, और मैसेज को वैक्सीनेट करने का कोई प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा। टाइगर फोर्स कहाँ गई, टाइगर फोर्स ने क्या करना था। अब जो आज से स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है, लोगों का ये ख्याल है कि ये PDM की वेव को रोकने के लिए है, PDM के लॉन्ग मार्च को इफेक्टिवली रोकने के लिए है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि PDM जो है 15 तारीख को जो इजलास कर रही है अपना, उसमें अब वो बड़े वाज़े फैसले करेंगे। उन्होंने हुकूमत के ऊपर से प्रेशर नहीं उठाना, और वो हुकूमत को बुलडोज करने आ रहे हैं। और वो बुलडोज का मतलब है हर तरह का प्रेशर जो है वो डालेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी खड़ी हो जाएगी, हाईवेज बंद हो जाएंगी, रेलवे स्टेशन पे भी अगर पहिया जाम हो जाए, या एयरपोर्ट जो है वो गो स्लो हो जाए आपके जहाज़, तो फिर एक बड़ा सीरियस इशू है हमें। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी कल के सेनेट के इलेक्शन पे हो रही है। हर आदमी जो है पाकिस्तान का, वो 22 करोड़ माहिर कानून हो गए हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। दानिश्वर तो थे, अब माहिर कानून भी हो गए। और अक्सर लोग मुझे बता रहे हैं कि जी इसका ट्रिब्यूनल ही नहीं है तो वहाँ चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स की निगेशन है, और वो जो है हाई कोर्ट में या एपलेट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चैलेंज हो सकता है। इलेक्शन के प्रोसीजर्स नहीं चैलेंज हो सकते, इलेक्शन के रूल्स नहीं चैलेंज हो सकते, लेकिन अगर उस पर किसी का कोई क्रिमिनल एक्ट है जो कि क्लेम है अपोजिशन का, तो वो ज़रूर चैलेंज हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों में संजरानी साहब के लिए इतनी इजी सेलिंग नहीं, अनलेस कोर्ट्स जो है वो केस को स्टॉल कर दे कि हाँ जी अब वो
डेट इन ऑफिस हो गई है, तो अब देखते हैं उसको कितनी देर बाद हियरिंग होनी है, तो उसमें निकलता रहे टाइम तो निकलता रहे। लेकिन अगर सही बात हो और सही फैसला हो तो ये दो पेशियों से ज़्यादा तो जाना नहीं चाहिए। बाकी जो जजेस हैं वो बेहतर जानते हैं अपना काम। अब नवाज़ शरीफ का एक बयान जो आया है लंदन से मंजर आम पे 3-4 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ को स्मैश करने की धमकियां दी गई थी, कोई एहलकार उनको मिला भी है, तो ये बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं और इनकी जब प्रोब होगी, अगर होगी, तो फिर पता चलेगा कि हकीकतन वो सच बोल रहे हैं या हकीकतन उनको किसी ने धमकियां दी हैं। दोनों सूरतों में ये बहुत ही जो है सीरियस इशू है। इट कैन नॉट बी टेकन लाइटली और अवाम का और मेरा तो ये मुतालबा होगा कि इसकी फौरी तौर पे तहकीक होनी चाहिए। इसके ऊपर भी GIT बननी चाहिए। जब और चीज़ों पे बन सकती है, तो अगर हमारे मुल्क के सियासी लीडर्स जो हैं उनको डेथ थ्रेट्स मिलती हैं, हमारा जितना मर्जी उनसे इख्तलाफ हो वो अपनी जगह पे है, लेकिन यह कि उनकी सिक्योरिटी वो भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे जो इलेक्शंस आ रहे हैं, 3 इलेक्शंस जो आ रहे हैं, आप समझें बाई इलेक्शंस जो हैं, जिनमें डस्का का बड़ा प्रोमिनेंट है, तो हुकूमत ने अंदर हैंड फैसला कर लिया है, जो मैं आपको पहले शायद बता चुका हूँ कि तहरीक लब्बैक से उन्होंने अलायंस करना है। तहरीक लब्बैक इलेक्टोरल वोट्स में तीसरे नंबर पे आ रही है सारे इलेक्शंस में। उनके पास कैंडिडेट्स नहीं हैं, हुकूमत के पास कैंडिडेट्स हैं, उनके पास वोट्स हैं, और ये डिफरेंस जो है हुकूमत को वो सीट्स दिलाने में बहुत अहम हो सकता है। और अगर ये तजुर्बा कामयाब हो गया तो अगले जनरल इलेक्शन में तहरीक लब्बैक जो है उसको प्रॉपरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ले लिया जाएगा या इल्हाक कर लिया जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा उनका लॉयल वोटर है, सपोर्टर है, जिसके ऊपर इंसान ये काउंट कर सकता है कि वो उस दिन आएगा और वो वोट डालेगा। हालात जो हैं वो बड़े अजीब हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के मतलब हर आदमी का ख्याल है कि उन्होंने हारना था, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना ब्राइट नहीं है इलेक्शंस जीतने के हवाले से। और अब्दुल गफूर हैदरी साहब को सीट देने की वजह से जो छोटी जमातें थीं या दीगर जमातें थीं PDM के अंदर, वो नाराज़ हो गई हैं, और आवाज़ ये आ रही है कि आइंदा चंद दिनों में PDM के अपने अंदर छोटी जमातें जो हैं वो 1-2 छोड़ के ना चली जाएं, क्योंकि समझती हैं चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारी जो पोजीशंस हैं ये अपने अंदर बड़ी जमातें, 3 जमातें जो हैं वो उनकी बंदर बांट करके बैठ गई हैं। लेकिन ऑल इन ऑल इस्लामाबाद लुक्स एंड अपीयर्स टू बी वेरी काम, एंड आई कैन अश्योर यू इट इज़ नॉट काम। इसके ऊपर अंडर करंट्स बहुत ज़्यादा हैं। लोग 15 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस दिन PDM की क़यादत जो है वो क्या फ़ैसले करती है। और 26 का जो लॉन्ग मार्च है उसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसकी बड़ी भरपूर और ज़ोर और शोर से तैयारियाँ